हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। और माय नेम इज हुसैन चौधरी। और मैंने जैसा आपसे बोला हुआ था कि मध्य प्रदेश के ऊपर मैं कुछ वीडियोस बनाने जा रहा हूँ। जो जितना मैंने सीखा प्रिपरेशन की ड्यूरेशन वो आपको सब बता रहा हूँ। पर मेरा मेन मोटिव है कि एमपीपीएससी जैसे एग्जाम में ना ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो वन लाइनर आते हैं। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं कि जब आप फैक्ट के ऊपर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि पहले ऊपर से फैक्ट पढ़ लें, उसके बाद डीपली जाके पढ़ेंगे तो ज्यादा वो मेंस के पर्सपेक्टिव से अच्छा रहता है। तो अभी हम बात करते हैं फैक्ट की। कुछ फैक्ट जो जनरल फैक्ट थे वो मैंने कल की वीडियो में आपको बता दिए थे। तो हम आज की वीडियो में बात कर रहे हैं। देखो, आज का जो टॉपिक है ना, ये कुछ ज्यादा लंबा चलने वाला है। एक्चुअल में ये जो फैक्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ना, ये ज्यादा है। तो मैं कोशिश करता हूँ एक वीडियो में 10-15 फैक्ट ही लेके आऊंगा, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं आपको फैक्ट जल्दी से जल्दी रिवाइज होंगे। 2-3 फैक्ट होंगे तो टाइम तो लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भैया, पहली चीज है मध्य प्रदेश की लोएस्ट प्लेस। लोएस्ट प्लेस मतलब कि मध्य प्रदेश का जो है सबसे नीची जगह है। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे नीचा स्थान जहां पे है, यानी कि कोई चीज ऊपर रहती है जैसे कि पहाड़ हो जाते हैं, चोटी हो जाती है पहाड़ की, वैसे ही नीचे भी रहती है। तो वो नर्मदा सोन घाटी बेसिन है। नर्मदा सोन घाटी बेसिन यानी कि जहां पे नर्मदा और सोन नदी बहती है, वो जगह सबसे नीची जगह मानी गई है मध्य प्रदेश की। अब भैया दूसरे नंबर पे आया लॉन्गेस्ट रिवर। भैया यहाँ पे नदियां भी बहुत बहती हैं। तो लॉन्गेस्ट रिवर की बात कर रहे हैं, मतलब सबसे लंबी नदी। एक रहती है सबसे लार्ज, मतलब सबसे बड़ी, और एक रहती है सबसे लंबी। दोनों में अंतर रहते, चलो बाद में बताए। तो अभी लॉन्गेस्ट रिवर की बात कर रहे हैं हम लोग। सबसे बड़ी नदी की बात कर रहे हैं तो वो है नर्मदा भैया, मध्य प्रदेश की, और जिसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर, जिसे मां नर्मदा बोलते हैं। मतलब मां नर्मदा बोलना अच्छा लगता है क्योंकि नदी एक तरीके से नदी ना होके यहाँ पे इसकी ज्यादा मान्यता है, और है भी। तो लॉन्गेस्ट रिवर जो है मध्य प्रदेश की वो है नर्मदा नदी, जो कि 1312 किलोमीटर लंबी है। हॉटेस्ट प्लेस की बात करें, हॉटेस्ट प्लेस बोले तो मध्य प्रदेश का भैया सबसे गर्म स्थान, जहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती हो। मतलब समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी, जहाँ एसी वेसी भी काम करना बंद कर रहे हैं, ऐसी गर्मी। तो भैया ये है गंज बसौदा। सॉरी, तो भैया सबसे गर्म स्थान जो है वो है गंज बसौदा। अगर हम बात करें तो गंज बसौदा जो है भैया सबसे गर्म स्थान है मध्य प्रदेश का। सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, विदिशा को उधर आता। अब भैया गर्म स्थान है तो ठंडे स्थान भी होगा। तो ठंडे स्थान जो है कोल्डेस्ट प्लेस मध्य प्रदेश का अगर बात करें तो वो है शिवपुरी। शिवपुरी एक डिस्ट्रिक्ट है, मतलब अच्छा खासा डिस्ट्रिक्ट है। कतई सबसे ज्यादा ठंडे स्थान है भैया शिवपुरी। अब भैया ठंडे और गर्म की बात हो गई, जब बात करते हैं कम मिनिमम रेनफॉल की। अब भैया सबसे ज्यादा बरसात कहाँ कम होती है वो देखा। सबसे कम बरसात जो होती है भैया वो भिंड डिस्ट्रिक्ट में होती है, जो कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है। सबसे ज्यादा नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट भिंड को माना जाता है ना। तो भिंड जो डिस्ट्रिक्ट है सबसे कम वर्षा वहां पे होती है। और एक भैया फिर कम वर्षा होती तो कहीं ज्यादा भी होती होगी। तो ज्यादा की बात करें तो मैक्सिमम रेनफॉल होती है भैया पचमढ़ी में। पचमढ़ी बहुत अच्छी जगह है दोस्त, होशंगाबाद जिले में है। बहुत बढ़िया जगह है, एक तरफा जगह है। सबसे ज्यादा बरसात जो होती है वो पचमढ़ी में होती है। तो आपको ये फैक्ट याद रखने की जरूरत पड़ेगी। अब ये लार्जेस्ट बिगेस्ट नेशनल पार्क की बात करें, अब यहाँ पे पॉइंट देना, लार्जेस्ट भी है और बिगेस्ट भी है। मतलब सबसे बड़ा भी है और बिगेस्ट, मतलब लार्ज, मतलब ऐसे समझ लो वो तो बड़ा ही है हर तरीके से। कान्हा-किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क है। कान्हा-किसली नेशनल पार्क बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब साइज में या लंबाई चौड़ाई जो है बहुत ज्यादा है इसकी। इसीलिए इसे सबसे बड़ा नेशनल पार्क बोला जाता है मध्य प्रदेश का, जो कि कान्हा-किसली है। अब बिगेस्ट रेलवे जंक्शन की अगर बात करें, सबसे बड़ा तो रेलवे जंक्शन है भैया। रेलवे जंक्शन मतलब कि जहाँ पे ट्रेनें मिलती हैं वो जंक्शन ऐसी जगह, तो वो है इटारसी जंक्शन, है ना। याद रखने लायक चीजें हैं, ये पूछी जा सकती है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, तो इटारसी जंक्शन है भैया। हाईएस्ट प्लेस की अगर बात करी जाए, अब भैया देखो सबसे नीचा हमने पढ़ा था नर्मदा सोन घाटी बेसिन, जहाँ पर नर्मदा नदी सोन नदी यूं यूं करके बहती है। तो हाईएस्ट प्लेस की अगर बात करी जाए तो हाईएस्ट प्लेस है भैया धूपगढ़, जो कि पचमढ़ी में है। 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है, लगभग 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। बहुत अच्छी जगह है पचमढ़ी, घूमने लायक जगह है धूपगढ़। खैर में तो एक ही बार गया, अच्छा लगता है, वहां पे जाना चाहिए। सबसे ऊंची जगह जो है पचमढ़ी में धूपगढ़ है। अब लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे की बात करती है, यहाँ पे रोडवेज बहुत ज्यादा बैठते, तो यहाँ पे उनमें कोई लंबा हाईवे भी होगा। नेशनल हाईवे है भैया यहाँ पे NH3। नेशनल हाईवे नंबर 3 जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है।
तो अब भैया बड़ा नेशनल हाईवे है तो छोटा भी होगा, तो सबसे छोटे जो शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे है वो NH-76 है। पॉइंट रखना, याद रखना है आपको, NH-3 सबसे बड़ा है, NH-76 सबसे छोटा है। और बिगेस्ट मॉस्क, अब भैया मस्जिद भी दे दी इनने। सबसे बड़ी मस्जिद जो है ताजुल मस्जिद है भोपाल, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, बहुत फेमस मस्जिद है, बात करेगा तो ताजुल मस्जिद है भैया भोपाल में, याद रखना आप लोगों को, है ना। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क की बात, अब देखो भैया यहाँ पे अपन ने बड़ा पढ़ा हुआ था, बड़ा नेशनल पार्क, यहाँ पे छोटे नेशनल पार्क भी है। सबसे ज्यादा स्मॉल नेशनल पार्क है फोसिल नेशनल पार्क, जो कि डिंडोरी जिले में आता, जीवास में। यहाँ पे जीवास में मिले हुए हैं, मतलब जीवों के अंश मिले हुए हैं, डायनासोर वायनासोर जो भी होते थे पहले, तो भैया उसे फोसिल नेशनल पार्क कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो कि डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में है। अब भैया इतना तो होगा, एशिया की सबसे पहली बिगेस्ट कॉटेज चीज पनीर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ लगाई गई है भैया? खजुराहो में। जो भैया एशिया के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, मतलब एशिया के लिए इम्पोर्टेंट है, तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में पहला है, और तो इसको याद रखना जरूरी है। मतलब एशिया की जो फर्स्ट बिगेस्ट कॉटेज चीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो खजुराहो में लगी हुई है। अब भैया गेहूं की बात करें, अरे इसके बिना कहाँ जिंदगी चलती है। गेहूं की बात करें तो गेहूं का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है जिस एरिया, वो है भैया मालवा के एरिया। मालवा के एरिया में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। चलो तो एक बार देख लेते हैं, मेरे साथ रिवाइज करते चलते, ज्यादा बार बहुत से बहुत 5-10 मिनट की वीडियो होगी, ज्यादा की नहीं होगी, तो देख लेते भैया, रिवाइज करना मेरे साथ। अब अगर कोई पूछे सबसे ज्यादा लोएस्ट प्लेस, कोई भी बता दे, जहाँ नदी बहती होगी या घाटी होगी वहीं पे, तो ऑब्वियसली लोएस्ट प्लेस होगी, जहाँ पे खाई वगैरह होगी। तो नर्मदा सोन घाटी बेसिन है, जहाँ पे नर्मदा सोन नदियां बहती हैं। सबसे लॉन्गेस्ट प्लेस है नर्मदा सोन घाटी बेसिन। लॉन्गेस्ट रिवर की बात करिएगा आप भैया, नर्मदा रिवर है, जो कि 1312 किलोमीटर लंबी है। फिर आया भैया गर्मिस्तान। गर्मिस्तान में आपको बता दिया था गंज बसोदा है, गंज बसोदा जो कि दिल्ली से थोड़े से आगे। कोल्डेस्ट की बात करें, सबसे ज्यादा ठंडे स्थान जो है शिवपुरी है। इतना आपको मेंटेन करके रखना है कि गर्म स्थान अगर कोई पूछे तो गंज बसोदा, दर से नहीं पहुंच जाओ आप वहां पे, ऐसा समझना भाई। और ठंडे स्थान पूछे कोई तो शिवपुरी भैया। अब अगर बात करी जाए तो कम से कम रेनफॉल की, मतलब सबसे कम रेनफॉल कहाँ होती है? भिंड डिस्ट्रिक्ट में होती है, क्योंकि नॉर्दर्न एरिया है। मैक्सिमम रेनफॉल की बात करें तो पचमढ़ी होती है, अच्छी जगह है पचमढ़ी, मैंने आपको बताया ही है, तो अच्छे से याद रखना भैया। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे लोएस्ट प्लेस मध्य प्रदेश का, तो नर्मदा सोन घाटी बेसिन है। अगर ये लोग पूछे लॉन्गेस्ट, कोई पूछे लॉन्गेस्ट रिवर, तो वो है नर्मदा नदी, जो कि 1312 किलोमीटर लंबी है। हॉटेस्ट प्लेस अगर कोई आपसे पूछता है वो है गंज बसोदा। और अगर सबसे ठंडेस्ट स्थान अगर कोई पूछता है तो वो है शिवपुरी। सबसे ज्यादा बारिश अगर कहीं होती है तो वो होती है पचमढ़ी में, और सबसे कम बरसात अगर कहीं होती है तो वो होती है भिंड डिस्ट्रिक्ट में। लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का है कान्हा किसली नेशनल पार्क। और बिगेस्ट रेलवे जंक्शन जो है वो है इटारसी जंक्शन। हाईएस्ट प्लेस की बात करें तो धूपगढ़, पचमढ़ी में बताई थी 1350 मीटर। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे की बात करें तो NH-3, शॉर्टेस्ट की बात करें तो NH-76। और सबसे बड़ी मस्जिद भैया मध्य प्रदेश की नहीं, पूरे एशिया की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ पूरे एशिया महाद्वीप की, तो सबसे बड़ी मस्जिद है ताजुल मस्जिद भोपाल में, जो कि। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क की बात करें तो भैया बड़ा नेशनल पार्क तो जो है कान्हा किसली नेशनल पार्क, छोटा है फोसिल नेशनल पार्क, जो कि डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। एशिया की पहली मतलब पनीर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो लगाई गई है ना, वो खजुराहो में लगाई गई है। और सबसे ज्यादा जो वीट का उत्पादन है वो भैया मालवा के एरिया में होता है। तो जो फैक्ट है कुछ जो भैया अच्छे से अपने दिमाग में रखिए, पूछे जा सकते। देखो मस्जिद एशिया के पर्सपेक्टिव से अगर पूछे जाते तो बड़ी है, इस हिसाब से मध्य प्रदेश के लिए इंपोर्टेंट, ये सारे फैक्ट ही इंपोर्टेंट है। पहली बात तो ये सब आपको याद रखने की जरूरत है। और मेरा मानना है कि ये तो खाली 15 फैक्ट दिए मैंने, हर वीडियो में 15 फैक्ट डालते जा रहा हूँ मैं, तो उससे क्या जब आप वीडियोस देखोगे ना तो धीरे धीरे देखना, तो भैया धीरे धीरे देखने में कहा आपको याद जल्दी हो जाएगा। याद कर लेना, सबसे लोएस्ट प्लेस नर्मदा सोन घाटी बेसिन, नर्मदा नदी सबसे लंबी नदी है, गंज बसोदा सबसे गर्म स्थान है, सबसे ठंडे स्थान शिवपुरी है, भिंड डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम वर्षा होती है, ज्यादा वर्षा पचमढ़ी में होती है। नेशनल पार्क की बात करें तो कान्हा किसली नेशनल पार्क सबसे बड़ा है। इटारसी जंक्शन जो है मध्य प्रदेश का बिगेस्ट जंक्शन है। और धूपगढ़ की चोटी या धूपगढ़ पचमढ़ी में 1350 मीटर हाईएस्ट प्लेस है मध्य प्रदेश का। लॉन्गेस्ट नेशनल लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे की बात करी जाए तो NH-3 है। स्मॉलेस्ट की बात करी जाए तो NH-76 है। और जो मस्जिद की बात करी जाए तो ताजुल मस्जिद है, जो कि भोपाल में, मैंने बताई दिया एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद। और सबसे छोटे नेशनल पार्क की अगर बात करी जाए तो जो है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो कि डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और एशिया की पहली मतलब चीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो लगाई गई वो खजुराहो में लगाई गई। और मालवा एरिया की अगर बात करी जाए तो बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बीट है ये एरिया। भैया 15 फैक्ट हैं, अपने दिमाग में अच्छे से घुसा लियो, कब पूछे जा सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। एमपी के आने वाले अपकमिंग एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद की जो वीडियोस आएंगी इसी के फैक्ट की आएंगी,
ये कुछ फैक्ट है, इसके बाद आपको खामी पढ़ने की जरूरत रहेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत रहेगी बस आपको। ठीक है दोस्तों, है ना, बाय।